दोस्तों, भारत के कई राज्यों में अलग अलग तरह के डैम बनाए जा चुके हैं और आप जब भी इन डैम्स के रास्ते से गुजरते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि नदी के ऊपर ये आखिरकार इतने बड़े बड़े डैम को बनाया कैसे गया होगा। आखिर पानी के अंदर कंक्रीट की इन बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कैसे किया गया होगा। ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जो सिर्फ बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि बड़ों के दिमाग में भी जरूर आते होंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर इन बांधों को आखिरकार कैसे बनाया जाता है और कितना समय लगता है इस तरह के बांध को बनाने में। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक डैम को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ा सा सर्वे किया जाता है और फिर सर्वे के बाद प्लानिंग करी जाती है। इस सर्वे में कई सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि नदी की चौड़ाई और गहराई कितनी है, तो वहीं नदी की मिट्टी की क्वालिटी किस तरह की है और पिछले 50 सालों में इस जगह पर कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई है। इन सभी चीजों पर जांच पड़ताल करने के बाद अंत में डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर डैम बनाया जाएगा। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कंप्यूटर की मदद से डैम का डिजाइन तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब नदी के बीचों बीच में डैम बनाना वाकई में कोई आसान काम तो है नहीं। इसीलिए इस तरह के डैम को बनाने से पहले इंजीनियर कई अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक मेथड ये है कि जिस नदी पर डैम बनाया जाने वाला होता है, अगर उसके आसपास पहाड़ मौजूद होते हैं तो सबसे पहले इन पहाड़ों के बीच में से बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सुरंग खोदी जाती है और ये सुरंग इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच में से नदी तक जाती है, जिसके बाद सुरंग के एक सिरे से ईंट पत्थरों को लेकर नदी में लाया जाता है और एक टेम्पररी दीवार खड़ी कर दी जाती है जो कुछ समय तक नदी के बहाव को रोकने में मदद करती है। दोस्तों, इस तरह के टेम्पररी डैम को कॉफर डैम कहा जाता है। इस टेम्पररी डैम की वजह से नदी के पानी का लेवल बढ़ने लगता है और ये पानी यहाँ मौजूद इन सुरंगों के बीचों बीच में से बहने लगता है और ठीक इसी तरह से सुरंगों के दूसरी तरफ भी एक इसी तरह की टेम्पररी डैम को बनाया जाता है। दोस्तों, कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच में से नहीं गुजरती हैं और इस तरह की नदियों के ऊपर बांध बनाने के लिए सबसे पहले तो नदी के बगल में एक नहर को निकाला जाता है जो आगे जाकर घूमकर वापस इस नदी में मिल जाती है और फिर इस नहर के दोनों छोर पर पत्थर और सीमेंट डालकर एक टेम्पररी बांध को बना लिया जाता है। इन टेम्पररी बांध की वजह से नदी का पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बीच में खाली जगह मिल जाती है। इस खाली जगह में अगर पानी भरा होता तो उसे पंप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और जब सारा पानी निकल जाता है तब एक खाली सूखी जमीन नदी के बगल में मिल जाती है जहां पर डैम बनाने का काम शुरू होता है। आगे की प्रोसेस में अब इस खाली जमीन के अंदर बोरिंग करी जाती है और फिर इस बोरिंग के अंदर सीमेंट और कंक्रीट डालकर इन्हें एकदम सख्त कर लिया जाता है। ये एक तरह की अंडरग्राउंड दीवार होती है जिसे कट ऑफ वॉल भी कहते हैं और इस तरह की दीवारें जमीन के नीचे होने वाले पानी के लीकेज को रोकती हैं। आगे जाकर इस डैम की सतह को कंक्रीट मिक्सचर की मदद से प्लेन किया जाता है और फिर जाकर इस डैम का बेस बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ इस तरह के डैम के फाउंडेशन का साइज इसके ऊपर बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इस डैम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन की तरफ आ जाता है और डैम की स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। डैम का फाउंडेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर इन डैम के निचले हिस्से में ही पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है और इस प्रेशर को संभालने के लिए स्ट्रक्चर को काफी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस तरह के फाउंडेशन को बनाते समय इसके अंदर स्लुइस वे टनल का निर्माण किया जाता है, जिसके पीछे भी एक कारण होता है। इन डैम को बनाने के लिए नदी के बहाव को रोका जाता है और भले ही इसे घुमाकर वापस नदी में ले जाया जाए, लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है तब नदी का पानी बहकर कंस्ट्रक्शन साइट में भी आ सकता है और जिसकी वजह से भारी दुर्घटना भी हो सकती है। इसी तरह के सिचुएशन से बचने के लिए इंजीनियर्स डैम के फाउंडेशन के बीचों बीच में स्लुइस वे टनल बनाते हैं
ताकि इस टनल के रास्ते से बाढ़ का पानी आसानी से कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकाला जा सके और काम में कोई रुकावट ना आए और इस टनल के ऊपर डैम को बनाने का बाकी का काम आसानी से चलता रहे। डैम के ऊपरी हिस्से में कई तरह के पिलर्स का निर्माण किया जाता है जो साइज में काफी बड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ सटे हुए भी होते हैं। इसके अलावा इन पिलर की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इन सभी पिलर्स के बीच में एक ढलान भी बनाई जाती है और इस तरह की ढलान को स्पिलवे कहा जाता है। दोस्तों, स्पिलवे के रास्ते से ही डैम में मौजूद पानी बाहर निकलता है। यहाँ पर इन स्पिलवे के निचले हिस्से को थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है ताकि जब इस जगह से पानी निकले तब पानी का प्रभाव डैम के फाउंडेशन पर सीधा ना पड़ के बल्कि घूम कर जाए। दोस्तों, डैम के आगे और पीछे मौजूद जमीनों को भी काफी समतल किया जाता है और फिर इनके ऊपर पत्थरों की परत चढ़ा दी जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब डैम में से पानी बाहर आए तब पानी के बहाव की वजह से डैम की मिट्टी सुरक्षित रहे। दोस्तों, जिस जगह पे ये डैम को बनाया जा रहा होता है वहां बगल में ही एक वर्कशॉप का निर्माण होता है और इस वर्कशॉप के अंदर इस डैम के अन्य चीजों को बनाया जाता है जैसे कि डैम का गेट। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये गेट डैम की एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इन्हीं गेट की मदद से डैम के पानी को कंट्रोल किया जाता है। जब डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है तब इन्हीं दरवाजों को खोला जाता है। अगर हम आज के समय की बात करें तो ज्यादातर डैमों में रेडियल गेट्स का इस्तेमाल होता है और इस तरह के गेट का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये पानी के प्रेशर को काफी अच्छे तरीके से झेल सके। दोस्तों, डैम में लगने वाले ओरिजिनल रेडियल गेट्स कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ये काफी विशाल होते हैं और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े गेट को डैम के बीचों बीच में लेकर कैसे आया जाता होगा। तो आपको बता दें कि इन्हें डैम के बीचों बीच में लाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इस तरह से इन्हें उठाकर यहाँ लाया जाता है और फिर इस तरह से बीचों बीच में इसे फिक्स कर दिया जाता है। इन डैम का इस्तेमाल करके बिजली बनानी हो तो कई बार डैम में गेट को ना लगाकर इस तरह की पाइप को लगाया जाता है और इसे कहते हैं पेनस्टॉक। इससे निकलने वाला पानी काफी तेज रफ्तार से बगल में मौजूद एक टरबाइन में चला जाता है और फिर ये टरबाइन काफी तेजी से घूमने लगती है। ये टरबाइन के साथ एक जनरेटर कनेक्ट होता है और ये इसी टरबाइन के साथ घूमने लगता है जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों, जब अंत में ये डैम पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है तब इसके फाउंडेशन के बीचों बीच में बनाई गई स्लुइस वे टनल के अंदर कंक्रीट को डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस डैम के ऊपर एक सड़क को बनाया जाता है ताकि इस डैम की देखरेख की जा सके। अंत में जब ये डैम बनके तैयार हो जाता है तब इसके दोनों छोर पर पानी को रोकने के लिए जिन रुकावटों को बनाया गया था उन्हें धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया जाता है और फिर इस तरह से डैम में पानी भरना शुरू हो जाता है। डैम के बगल में जो सुरंग और नहरें बनाई गई थी उन्हें मिट्टी और कंक्रीट की मदद से अच्छे से बंद कर दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा पानी डैम की तरफ जा सके और जिसके बाद डैम का एक साइड पूरा का पूरा पानी से भर जाता है जिसे रिजर्वर कहते हैं और समय समय पर डैम के गेट को खोलकर इस रिजर्वर से पानी कम और ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से तैयार होते हैं बड़े बड़े डैम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए